जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः शूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में ध्यान करनी चाहिए। कैसे? उसके लिए क्या करना होगा? बोले जितासनो, पहले आसन को जीते। ऐसा ना हो कि आधा एक घंटा बैठने की देर ना भई तो जंघों में दर्द होने लग जाए, पैरों में दर्द होने लग जाए, कमर में दर्द होने लग जाए। तो जितासनो, आसन को जीतो। और जब कथा नाम संकीर्तन श्री हरि का स्मरण करने के लिए बैठो तो आप एकदम पीठ की रीढ़ को सीधी करके, बिल्कुल सीधा करके बैठे, क्योंकि जब आप एकदम सावधान होकर के बैठेंगे तो आपके शरीर में आलस्य नहीं आएगा। और यदि उच्छृंखल की तरह बैठेंगे तो ठीक है, आप बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बैठे तो हो पर जबरदस्ती बैठे हो। इसीलिए किसी साधन को करने से पहले जितासनो, जितासन होना चाहिए, आसन को जीतना सीखे। दूसरी बात, जितश्वासो, श्वास के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हम प्रतिदिन कितनी बार श्वास लेते हैं पता है? जी जी नहीं, हम प्रतिदिन 21,600 श्वास लेते हैं एक दिन में। 21,600 श्वास लेते हैं तो 21,600 बार हम श्वास ले रहे हैं। हमारे आयु की स्थिति क्या है नहीं है वो तो बात की बात है, पर श्वासों पे तो हमारा नियंत्रण है। इसीलिए इन श्वासों को नियंत्रण कैसे करें? तो कहते जितश्वासो, श्वास को जीते। कैसे? कहते प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम करें। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ा बल होता है। जो नित्य प्रति प्राणायाम करता है कहते वो श्वास पे शनै शनै एक दिन विजय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्वास के ऊपर नियंत्रण होनी चाहिए। और जिसने अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, यदि प्राणायाम आप नहीं कर रहे हो तो प्रत्येक श्वास श्वास में श्री हरि का स्मरण करनी चाहिए। कैसे? श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खो। क्यों? ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। इसीलिए संतों ने हमारे यहाँ पद्धति बनाई है कि प्रत्येक दिन कम से कम आप 21,000 बार भगवान नाम लो। प्रत्येक श्वास पे एक बार भगवान नाम लो। पर 25,000 नाम सुनकर के ही शिथिलता आने लग जाती है कि हे भगवान 25,000 नाम कैसे लूं? पर सच्ची बात बताऊं, 25,000 नाम बस 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की खेला है। 1.5-2-2.5 घंटे में आप भगवान नाम ले सकते हैं। किसी गुरुजी की शरणागति में आप जाओ तो कहते हैं कम से कम जय जय, कम से कम 12 माला नित्य आप जाप करो। क्यों? संतों की कैसी कृपा होती है। हम आप इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं कि हम दिन में कितने बार श्वास ले रहे हैं, श्वासों की महिमा क्या है। पर संत के शरण में जैसे ही हम जाते हैं तो महाराज वो पद्धति ऐसी बता देते हैं कि अगर उनके बातों पे विश्वास करके कुछ भी उनकी बातों की यदि आपने पालन किया तो भगवत प्राप्ति आपको हो सकती है बड़ी सहजता से। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में संत की प्राप्ति हुई ही नहीं। कई ऐसे लोग ऐसे 90-95 साल या 70-60-70 साल के हैं, बोले महाराज संत क्या होता है हम जानते ही नहीं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अभागा है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संत की प्राप्ति ना हो, किसी आचार्य की प्राप्ति ना हो, तब तक हम इस भवाटवी से पार नहीं हो सकते हैं। संत ही हमें सिखलाते हैं श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खो। न जाने या श्वास को आवन हो ये न हो, कोई भरोसा नहीं है।
और मन राख्यो जहां कृपा निधाना। कृपा निधान जो भगवान है, अपने मन को वहां पे स्थापित कर दो। अभी अभी मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि सबसे गृहस्थ जीवन में सबसे चाहने वाली कौन होती है? उनकी धर्म पत्नी होती है। पर उस धर्म पत्नी से आप कह दो कि देवी जी आज के बाद से मन आपका, बाकी तन और धन सब मेरा, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं। तो वो पत्नी भी कन्नी काटने लगेगी कि भाई तुम्हारा मन लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो तुम्हारा तन चाहिए, तुम्हारा धन चाहिए, मन नहीं चाहिए। और यही मन श्री रहीम जी ने भगवान श्री हरि को प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि भगवान का मन भी भगवान के पास नहीं है। इसलिए भगवान प्रत्येक जीवों से बस एक यही अभिलाषा रखते, इच्छा रखते हैं कि तुम अपना मन दे दो मुझे, बाकी संसारिक वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में हो और वही वस्तु, वही सामान आप फिर से ला करके दे दो, तो क्या वो खुश होगा? नहीं खुश हो सकता है। कहेगा अच्छा ठीक है, चलो देर पड़े है, अब आप दे रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो रख दो आप। पर जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु न हो, वो यदि आप दो तो उसे प्रसन्नता होती है। ठीक उसी तरह भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान के पास भगवान का मन नहीं है, क्योंकि भगवान का मन श्री राधा रानी चुरा ले गई है। इसलिए रहीम जी कहते हैं क्या? रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय आविर्वामनया आभिर्वामनयनाभृतमानशाय दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे प्रभु, रहीम जी कह रहे मैंने सोचा कि मैं आपको रत्न प्रदान करूं, पर बाद में मुझे स्मरण हो आया कि रत्नाकरस्तव गृहम, जो रत्न कहां से पैदा होती है? क्षीर सागर से, और वो क्षीर सागर आपका निवास है, आपका घर है। तो भला मैं क्या दूं? सदा क्षीर सागर शयन, जो सदैव सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, उस परमात्मा को मैं रत्न क्या प्रदान करूं? और फिर मैंने विचार किया कि सुंदर लक्ष्मी को अर्थात पद्म पुष्प को प्रदान कर दो। तो कहते हैं गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी आपकी दासी है, तो मैं अर्पण करूं तो करूं क्या? किम देयमस्ते भवते जगदीश्वराय, मैं दूं तो दूं क्या आपको? फिर अंत में कहते हैं कि आभिर्वामनयना मृतमानशाय, आपका मन किशोरी जी ने चुरा ली है, आपका मन आपके साथ नहीं। इसलिए हे भगवान, मैं अपना मन आपको प्रदान करता हूँ। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे यदुपते, मैं अपना मन आपको प्रदत्त कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें। ऐसी दिव्य भावना भगवान के प्रति रखनी चाहिए। और जब इस तरह से आप सर्वतो भावेन भगवान के हो जाते हैं, इतना ही नहीं, एक संत कहते हैं कबीर कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम। कबीर कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम, हर गले बीच डोरी प्रेम के वो जित खींचे उत जा। श्री हरि की शरणागति होकर श्री हरि को अपना मन समर्पित कर दें, फिर वो जिधर खींचे उधर आप जाते चले जाओ, सब जय जय रहेगा, आनंद ही आनंद होगा। अरे चिंता करे बलाए हमारे इस माया जंजाल के, हरि बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हाँ, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी,
चिंता हमें नहीं करनी है, चिंता तो प्रभु को करनी है। तो जिता सनो जित श्वासो, अपने श्वास को जीतना सीखें। तीसरी बात जित संग। ये जित संग क्या है? कहते हैं आसक्ति का जीतना ही संग है। किसी को धन में आसक्ति है, किसी को महल में आसक्ति है, किसी को सुंदर स्वरूप में आसक्ति है, किसी को अपने परिवार में आसक्ति है। हर कोई आसक्ति रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। इस आसक्ति से मुक्त होने का प्रयत्न करें। आज मैया कह रही थी, ऊपर हम लोग थे 2 मिनट के लिए, तो बता रही थी कि हमारे जितने परिवार में सबसे अपना मन को हटा लिया है। पर आप बता तो रहे थे, पर आपने अपने मन को कितना हटाया वो तो आप जाने या श्री हरि जाने। और यदि आपने हटा लिए तो आप धन्य में, इस व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूँ कि आप धन्य हैं। और यदि नहीं हटाई हैं तो आप तो स्वतंत्र हैं। यही बातें मैं अपने मंजू बहन से भी कहता रहता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं। हम लोग तो प्रपंच में पड़े हुए हैं, चाह करके भी फंसे हुए हैं। कभी पत्नी खींचती है, कभी बेटा खींचता है, कभी बिटिया खींचती है, कभी माँ बाप खींचता है। ऐसे चक्रव्यूह में पड़े कि निकल पाना असंभव है। दुर्जर ग्रेह श्रृंखला। पर आप स्वतंत्र हैं। जो संत होते हैं वो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता होने के बाद भी यदि संसार में हम ईंट पत्थर मकान दुकान अपने स्वजनों में ही मन को स्थापित करके बैठे रहे तो महाराज फिर किस बात की स्वतंत्रता। इसलिए सावधान, आसक्ति को जीते, जित संगो। और चौथी बात कही जितेंद्रिय। इंद्रियों को अपने वश में करनी चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जिनके बस में है महाराज वो महान है। एक इंद्री भटक जाए, आंख चाहती है सुंदर स्वरूप को देखें, कान चाहता है कि मैं सुंदर बातों को श्रवण करें, जीवा चाहती है सुंदर सुंदर स्वाद को ग्रहण करें, शरीर चाहता है कि मैं सुंदर सुख रूप त्वचा को स्पर्श करें। आदि आदि समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। और इन समस्त इंद्रियों में सबसे प्रबल कोई इंद्रिया है तो वो है जिह्वा। जिह्वा तो और भटकाती है, इसलिए इस जिह्वा को सदैव दंड देते रहना चाहिए, फटकार लगानी चाहिए और कहते रहना चाहिए क्या? हे जिह्वे रस सारज्ञे। अरे जिह्वे तू तो रसज्ञ है, रस को पान करने में तो बड़ी प्रवीण है। हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय। सुंदर सुंदर वस्तु तो खाना जानती है, अच्छी अच्छी वस्तु खाना जानती है। सब्जी में थोड़ी सी नमक बढ़ जाए जीवा तुरंत बता देती है कि नमक तेज हो। तो हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय। अब इसका परित्याग कर क्या कर? नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। नारायणाख्य, नारायण जो नाम है, नारायण के जो पवित्र नाम है उनका तो सदैव उच्चारण कर। राम राम रटो, राम राम जपो, राम राम रम जीहा, राम नाम नव नेह मेघ को मनहठ हो पपीहा। हरि रसना हे जीवे, हे सारके, हे मधुर प्रिय, तो राम नाम जप। इस तरह से स्थूल रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए।